ईरान को पुतिन परमाणु दे सकते हैं? आज सवाल ये पूछ रही हूं महाभारत में, क्योंकि एक बड़ी बैठक मॉस्को में रशिया में हुई है और उस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन परमाणु बम ईरान को सौंप सकते हैं और इसका सीधा मतलब ये होगा क्या वो जंग में शामिल हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये आगे आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ आज महाभारत में सवाल यह भी कि क्या तेल में आग लगाएगा ईरान? ईरान के पास वो ताकत है कि वो तेल के दाम बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका भारत पर असर पड़ेगा? भारत कैसे इस आग से बच पाएगा? क्या उसका तरीका भारत ने पहले ही निकाल लिया है? आज उसकी भी बात करूंगी महाभारत में। और इसी के साथ साथ महाभारत में यह भी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बम तो गिरा दिए हैं ईरान पर, लेकिन बाकी देशों ने ट्रंप की घेराबंदी शुरू कर दी है, अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी है। क्या यह अमेरिका के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा? कौन कौन से देश हैं जो अब ट्रंप की घेराबंदी में लग गए हैं और कैसे हो रही है ये घेराबंदी? आज महाभारत में आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिसकी चर्चा दुनिया इस वक्त कर रही है और ये कह रही है कि क्या रूस इस जंग में शामिल होगा? क्या युद्ध में पुतिन शामिल हो गए हैं? तस्वीर देखिए, पुतिन रूसी राष्ट्रपति जहां मेज पर बैठे हैं, बातचीत की, उनके सामने है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ये दोनों ही नेता मॉस्को में मिले हैं। मॉस्को पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री और आयतुल्लाह का खत लेकर पहुंचे हैं। वो खत राष्ट्रपति पुतिन को सौंपा है। तो ये बैठक अहम है। ईरान से खमेनी ने क्या संदेश पुतिन को भेजा है, आज इसकी भी बात होगी। क्या पुतिन शामिल हो सकते हैं इस जंग में? और अगर ऐसा होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़े कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या उनके खिलाफ वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं? आज महाभारत में इसकी बात करने वाली हूं, क्योंकि रूस का इस जंग में शामिल होना एक बहुत बड़ी खबर होगा। आज सबसे पहले आपको यही बताती हूं कि रूस से वो बयान क्या आया है जिस बयान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। मॉस्को शहर पर आज पूरी दुनिया की नजर है, और वो क्यों है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस पहुंच गए और वहां ईरानी विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। B-2 बॉम्बर की तबाही के बाद तुरंत ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे, इसीलिए यह मुलाकात बहुत अहम है। रूस ने पहले ही अमेरिका को इस युद्ध को लेकर और इसमें शामिल होने को लेकर पहले ही चेतावनी दे दी थी। रूस ने पहले ही चेताया था कि अमेरिका इससे दूर रहे। यह भी कहा था कि अगर खमेनी को मारने के बारे में सोचा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह रूस ने पहले ही कहा था। अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पुतिन के बहुत करीबी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है ईरान को कई देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर देने को तैयार हैं। इसका मतलब समझिए, मेदवेदेव कह रहे हैं, पुतिन के करीबी कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो परमाणु बम, परमाणु जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान को देने को तैयार बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या रूस ईरान को परमाणु बम दे सकता है? इसी के साथ क्या रूस नया वॉर फ्रंट खोलने के लिए तैयार है ईरान के खिलाफ, ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ? क्या रूस एक नया वॉर फ्रंट खोलेगा? ईरान के साथ परमाणु साथ जारी रहेगा? क्या यह सवाल आज महाभारत में पूछूंगी। और क्यों कह रही हूं? क्योंकि पुतिन और जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया क्या मिलकर एक वॉर फ्रंट खोल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ? वो घेराबंदी कैसे हो रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी देख लीजिए। पहले कैसे हो रही है ये घेराबंदी? यूएनएससी में अमेरिकी हमले के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और रूस, चीन और पाकिस्तान ने इसमें प्रस्ताव रखा है। बिना शर्त युद्ध विराम होना चाहिए, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है। अब इसमें रूस ने क्या कहा, यानी पुतिन की तरफ से संदेश क्या है ये समझिए। अमेरिकी हमला गैर जिम्मेदाराना है, ये रूस कह रहा है। ये हमला भड़काऊ और खतरनाक है। अब ये देखिए, इस गोल मेज पर घेराबंदी डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। मध्य पूर्व में ताकत से शांति बहाली नहीं होगी, ये चीन ने कहा है इस बैठक में। चीन का भी संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ है। वो कह रहे हैं अमेरिका ने हालात नियंत्रण से बाहर कर दिए हैं, पूरी तरह से बाहर कर दिए। और उसमें और कौन आया है? अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए नॉर्थ कोरिया आ गया है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है ईरान की संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अशांति फैला दी है, यह कह रहे हैं किम जोंग उन के अधिकारी, नॉर्थ कोरिया के अधिकारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल